हे मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित माधव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष निवारण के बारे में। आखिर क्या है काल सर्प दोष, कैसे इसका निवारण होता है, कहाँ करवाना चाहिए, कितना खर्चा आता है, किन विशिष्ट मुहूर्त पर ये पूजा करवाई जाती है, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। मित्रों, जब हमारे जन्म पत्रिका में राहु और केतु इनके अंतर्दृष्टि में या सारे ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तब हमारे जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष निर्माण होता है। काल सर्प दोष होने के कारण हमारे जीवन में नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षण, संतान, इन 5 क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी के निवारण के लिए विश्व में तथा शास्त्र में जो स्थान बताया गया है कि विश्व का एकमात्र स्थान कि जहाँ पूजा करवाने से व्यक्ति जातक काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है, वह स्थान है त्र्यंबकेश्वर, जिसके नाम में ही त्र्यंबकेश्वर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे 3 देवताओं का जहाँ वास है, ऐसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में उसकी पूजा होती है। त्र्यंबकेश्वर में माँ गौतमी गोदावरी गंगा के तट पर काल सर्प दोष का निवारण करवाना चाहिए। काल सर्प दोष का निवारण करवाने के लिए सबसे पहले आपको पंडित जी से संपर्क करना है। पंडित जी से संपर्क करने के बाद में पंडित जी आपको व्हाट्सएप या फ़ोन, जैसे भी पंडित जी की व्यवस्था होगी या आपकी व्यवस्था होगी, उस माध्यम से पूजा के जो भी मुहूर्त होंगे वो मुहूर्त आपको भेज दिए जाएंगे। अगर वारों में देखा जाए तो विशेषतः सोमवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। तिथि में देखा जाए तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, द्वादशी और अमावस्या, इन मुहूर्तों पर काल सर्प की पूजा शुभ मानी गई है। पंडित जी के मुहूर्त देने के बाद में आपको अपने आने जाने की व्यवस्था बना लेनी है, और जैसे ही आपकी व्यवस्था बन जाएगी पंडित जी को फ़ोन करना है। पंडित जी आपकी पूजा की डेट की बुकिंग कर लेंगे। बुकिंग जो भी डेट आपकी बुक होगी उसके एक दिन पहले अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो जिस दिन आपकी पूजा रहेगी उस दिन भी आप त्र्यंबकेश्वर पहुँचें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले आप त्र्यंबकेश्वर आने के बाद में कई लोगों का हमारे पास सवाल आता है कि पंडित जी हमें ये बताइए कि हमें नॉर्मल स्नान करना है कि कुंड में स्नान करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल स्नान करना है। नॉर्मल होटल में स्नान करने के बाद में, होटल धर्मशाला जहाँ कहीं भी स्नान करने के बाद में आपको अपने नॉर्मल कपड़े पहनने हैं। पंडित जी के आश्रम में आना है। तो आश्रम में क्यों आना है? तो कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें मेन मंदिर के अंदर पूजा करवानी है। तो मैं आप सभी प्रेक्षकों के लिए, भक्तों के जानकारी के लिए बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर, मेन मंदिर के अंदर कभी किसी प्रकार के पूजा का कोई आयोजन नहीं होता है। ये जो भी पूजा होती है ये त्र्यंबकेश्वर का 2 किलोमीटर का दायरा है। इस 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी पंडित जी के घर, मंदिर या आश्रम, जिसकी जैसी जहाँ व्यवस्था वहाँ आप ये पूजा करवा सकते हैं। आश्रम आना है। आश्रम आने के बाद में आपने जो भी कुछ पूजा में पहनने के लिए लाया होगा, जैसे पुरुष होंगे तो पुरुषों के लिए आपको धोती, गमछा या कुर्ता पैजामा लगेगा सफ़ेद कलर का। महिलाएं होंगी तो उनके लिए साड़ी या सलवार सूट काला, हरा, नीला कलर छोड़कर होना चाहिए, नया होना चाहिए। उसको पूजा में पहनकर बैठना है। उसके बाद में सर्वप्रथम सबसे पहले आपका देवादिदेव महादेव शिव शंकर का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद में आप पूजा स्थान पर जाएंगे। 5 मंडलों की वहाँ पर तैयारी की गई होगी। 5 पूजा प्रारंभ करने से पहले काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार में से कौन से प्रकार का काल सर्प दोष है, उस पत्रिका का पंडित जी
विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद में जिस भी प्रकार का आपका काल सर्प का दोष होगा उस हिसाब से पूजा प्रारंभ की जाएगी। सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे। गणपति वंदना पूजन होने के बाद में गणेश जी का राजोपचार पंचोपचार पूजन होने के बाद में कलश का पूजन किया जाएगा। पुण्याह वाचन नामक विधि करवाएंगे। पुण्याह वाचन विधि होने के बाद में कुल देवी के साथ में 16 प्रकार की देवियों का पूजन होगा। आयुष्य मंत्र का जाप होगा। अपने पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए तथा अपने पूर्वजों के प्रसन्नता पूर्वक किए जाने वाले श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहा जाता है, तो नांदी श्राद्ध का पूजन करेंगे। उसके बाद में काल सर्प दोष का विशेष पूजन होगा, जिसमें चांदी के 9 नागों का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा संस्कार, राहु केतु की चांदी की मूर्तियां, नाग प्रतिष्ठा होने के बाद में नवग्रह पूजन, शिव जी का पूजन करेंगे। होम हवन आरती करेंगे। आरती होने के बाद में पंडित जी के द्वारा आपको चांदी के नाग नागिन दिए जाएंगे। उन नाग नागिन का जोड़ा लेना है। मंदिर के पीछे अंतिम में कुशावर्त नामक कुंड जाना है। उस कुंड में नाग नागिन का विसर्जन करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। ऐसी संपूर्ण ये एक दिन की 3 से 3.5 घंटे की पूजा रहेगी। अगर आप विस्तृत रूप से पंडित माधव शास्त्री जी से बात करना चाहते हैं तथा जन्म पत्रिका से काल सर्प दोष निवारण करना चाहते हैं, त्र्यंबकेश्वर में अपनी पूजा का विधि विधान से आयोजन करवाना चाहते हैं, तो आप पंडित माधव शास्त्री जी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विस्तृत रूप से बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित माधव शास्त्री आप सभी भक्तों का फिर एक बार अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नारायण नागबलि पूजन के बारे में। आखिर क्या होती है नारायण नागबलि की पूजा, कैसे करवाई जाती है नारायण नागबलि की पूजा, कितने दिन की पूजा होती है, कितना खर्चा आता है, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से